काव्या बंसल को फिर से झूठा साबित करना चाहता है। गिरिराज प्रधान फिर से काव्या को साबित करना चाहता है झूठा आदि की नजरों में, ताकि आदि को काव्या से बुरी तरह नफरत हो जाए और आदि और काव्या हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। काव्या जब सुनार को आदि के पास लेकर आती है और उसे सच बोलने को कहती है, तब सुनार अपना बयान बदल लेता है और वो सब कुछ कहने पर मजबूर हो जाता है जो गिरिराज ने उसे कहा था, क्योंकि गिरिराज को ये सब कुछ पता चल जाता है कि राधिका ने मालिनी को आग में से नहीं बचाया था। वो क्रेडिट था काव्या का और जानबूझकर राधिका ने काव्या को फंसाया था ताकि काव्या आदि की नज़रों में गलत हो जाए। काव्या ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है गिरिराज के सामने, इसीलिए गिरिराज जाता है सुनार के पास और उसे अपनी तरह बोलने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए सुनार जब काव्या और आदि के सामने काव्या पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो आदि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, तो काव्या को वो जल्द से जल्द अपने घर से निकालने के लिए कहता है। तभी मालिनी को भी गुस्सा आने लग जाता है और वो आदि पर चिल्लाने लग जाती है कि अगर काव्या इस घर से गई तो हम भी ये शादी अटेंड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से राधिका को काव्या और मालिनी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और वो मजबूर हो जाती है काव्या से दोस्ती करने पर। वो दिखावा करती है आदि के सामने अच्छा बनने का और साथ ही काव्या को ये मालूम था कि ये होना ही है। गिरिराज प्रधान नेता है, वो सुनार को खरीद लेगा और इसी वजह से काव्या और नए सबूत इकट्ठा करने चली जाती है। और इतना ही नहीं, अब कमिश्नर पांडे को भी कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेंगे, क्योंकि काव्या उसी की टीम में शामिल हो गई है और अब उसके लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। और इसी वजह से काव्या अब मुकुल पांडे का भी जीना हराम करने वाली है। जितनी परेशानियां और कठिनाइयां गिरिराज ने काव्या के रास्ते में बनाई हैं, अब सारी की सारी मुश्किलात और कठिनाइयां गिरिराज और मुकुल पांडे को देखनी पड़ेंगी। इतना ही नहीं, काव्या राधिका को भी बुरी तरह जलील करने वाली है और उसे उसकी औकात दिखाने वाली है कि आदि काव्या का है ना कि राधिका का। और जब सबूत दिखाएगी काव्या आदि को तो आदि को भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन काव्या की नाराजगी आदि के लिए कम नहीं होगी और वो अपने घर वापस चली जाएगी। और आदि को अपनी गलत बातें याद करके बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो काव्या को मनाने के लिए उसके घर चला जाता है। और जब आदि मालिनी को कहता है कि हम काव्या के घर जा रहे हैं, उसे मनाने के लिए जा रहे हैं, तब राधिका ये सब कुछ सुन रही होती है और गुस्से से आग बगोला हो रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे काव्या, तुम्हें तुम्हारे इरादों में। साथ ही आदि मनाने चला जाता है काव्या को और काव्या बहुत नाराज होती है। साथ ही राजीव की नाराजगियां आदि के लिए अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। आगे ये सब कुछ देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आदि किस तरह काव्या और काव्या के पिता को मनाता है। बाय द वे, काव्या और आदि की नोकझोंक देखने के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं अगली एपिसोड में।